रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेसेस, स्फेरिकल मिरर्स। अब हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स आ गए हैं। तो कर्व सरफेसेस से देखते हैं, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम। जब कोई भी लाइट प्लेन मिरर पे फॉल होती थी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। नाउ वी विल नाउ डिस्क्राइब द स्फेरिकल मिरर which can converge or diverge the parallel ray of light which fall on them। कन्वर्स मतलब इकट्ठा करना, डाइवर्स मतलब फैलाना। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं एक तरीके से कर्व सरफेसेस के होते हैं, ये डिफरेंट तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। और जो इनका काम क्या होता है, लाइट रेस को कन्वर्स करना और लाइट रेस को डाइवर्स करना। कन्वर्स मैंने बताया इकट्ठा, डाइवर्स फैलाना। तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass। hollow sphere of glass like this। आपके पास इस तरीके से एक स्फेयर है, आपने इसको बीच में से कट कर दिया। जब आपने इसको कट किया तो आपके पास दो सरफेस आए, एक सरफेस कुछ इस तरीके से आया और एक सरफेस कुछ इस तरीके से आया। तो ये सरफेस आए आपके, यही आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कहलाते हैं। ओके। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आप देख सकते हो ये जो आपके मिरर आए हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये इस स्फेयर के पार्ट है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। कहाँ से होता है? कॉनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि बैंड पार्ट से। ये जो आपका बैंड पार्ट है ये आपका कॉनकेव सरफेस है। तो यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वो आपका कॉनकेव कॉनकेव मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। ओके। हाँ, जैसे कि ये रहा, देख सकते हैं फिगर में, ये बैंड पार्ट है, ये अंदर वाला बैंड पार्ट है आपका। तो यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कॉनकेव मिरर है। अगर ऊपर वाले पार्ट से हो रहा है, अपर पार्ट से, तो ये आपका कौन सा कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो डेफिनेशंस को याद करने पे मतलब इतना याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं, डेफिनेशन पता होना चाहिए। याद करने की जरूरत नहीं, कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। बस इतना जरूर पूछ लेते कि कॉनकेव में रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है और कॉन्वेक्स में कहाँ से होता है। तो अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट मिरर, spherical mirror in which the reflection of light take place at the convex surface or bulging out surface। bulging out surface मतलब उभरा हुआ, जो उभरा हुआ रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? bulging surface। तो यहाँ से जो होता है आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। now a spherical mirror works on the reflection of light। ये किस पे वर्क करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है। समझ पा रहे हो आप लोग? सुनाई दे रहा है आप दोनों को? हाँ। तो नेक्स्ट है कुछ टर्म्स हैं जो कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में होती हैं, एक डेफिनेशन के लिए, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे जो आपको कि क्या क्या वो कंसिस्ट करता है, वो देख लीजिए। जैसे कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि डिफाइन करेंगे उसके कैरेक्टर्स को, मिरर के। तो देखिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास विच इज अ पार्ट। सिंपली अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, ये आपका क्या है? स्फेयर है। स्फेयर का जो सेंटर होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है स्फेरिकल मिरर का। क्लियर? बस इतना समझ लीजिए, वहां पे जो आपका स्फेयर होगा वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो आपने कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी लिया है उसमें हम बस कंसीडर कर लेते हैं कि वो एक स्फेयर है और उसका जो सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसी तरीके से देखिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन द फ्रंट ऑफ इट, बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट। एज यू नो
की जो रिफ्लेक्शन है कॉनकेव मिरर में वो बेंडिंग सरफेस से होता है, तो उसका जो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फ्रंट में होता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन बल्किंग आउट सरफेस से होता है, तो उसके लिए जो कॉन सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, बिहाइंड द मिरर। ये चीज याद रखने की है। ये पूछ लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। इसी तरीके से द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the radius of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. ओके, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटर से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यहाँ पे भी सिंपली वही कहा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर। यानी जो स्फेयर है, जो स्फेयर का रेडियस होता है वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, किसका, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का। सिमिलरली द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, यानी ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ये पूरा सेंटर, ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर है ये पी, ये क्या कहलाता है, आपका पोल कहलाता है। और द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एंड द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। और जहां से रिफ्लेक्शन होता है मिरर के अंदर, जहां से रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे अंदर वाले पार्ट से हो रहा है तो ये अपर्चर कहलाएगा, और यहाँ पे बाहर वाले सरफेस से हो रहा है तो ये अपर्चर कहलाएगा। तो अपर्चर पूछ लेते हैं कि अपर्चर क्या होता है, जहां से रिफ्लेक्शन होता है मिरर सरफेस पे वो क्या कहलाता है, आपका अपर्चर कहलाता है। इसी तरीके से कुछ और टर्म्स हैं, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वो देखिए। देखिए, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all light rays which are parallel and close to the axis converge after the reflection from the concave mirror। एक चीज रह गई है जो मैं नहीं बता पाया, वो शायद देख लो यहाँ पे है या नहीं, देखता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है, आगे ही आएगी वो। तो देखिए, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस कॉनकेव मिरर में देखो, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर से और फोकस पोल से जो पास हो रहा है, ये आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइन पैरेलल हैं, ये एक लाइन ये आई, लाइट रेज है ये भी, एक लाइन ये आई और एक लाइन ये आई। अब ये लाइट रेज क्या होती हैं, कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, लाइट रेज को इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना, क्या करना, कन्वर्ज करना। तो देखिए, ये लाइट रेज इसको क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, और जहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस। एक चीज और बतानी है, हाँ, फोकस नहीं, यही है। अ कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस। द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन इमेज ऑफ द सन कैन बी फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। देखिए कैसे बनता है, एन इमेज ऑफ अ सन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर एट इट्स फोकस। ये देखिए आपका सन है, ये लाइट रेज आ रही है, कॉनकेव मिरर पे फॉल हुई, कॉनकेव मिरर पे फॉल होने के बाद क्या होती है, जहाँ पे इकट्ठी होती है वो पॉइंट क्या होता है, आपका फोकस कहलाता है। ओके, आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल स्कूल में कराते भी हैं। एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और कॉनकेव मिरर से सनलाइट प्रेजेंस में रखते हैं और उसके जस्ट नीचे ही
एक शीट पेपर की रखी जाती है, ताकि क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद जब देखते हैं ना वो बर्न करने लगते हैं, क्योंकि सारी लाइट्स रेज जब एक ही जगह इकट्ठा होंगी तो क्या होगा, क्या होगा, वो क्या करने लगेगी, हीट हो जाएगा पेपर और वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आपको कॉनकेव मिरर का अगर फोकस फाइंड आउट करना हो तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अगर पेपर और लेंस के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो देख लीजिए, इसका क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में कि हाउ वी फाइंड द कॉनकेव। तो जैसे कि अगर आपसे कोई फोकस फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि आप कॉनकेव मिरर का फोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो द सन्स इमेज इज फॉर्म एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, therefore the distance of the sun's image from the concave mirror gives us an approximate value of focal length of a concave mirror। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। The principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from a convex mirror। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होता है, लाइट रेस आती है वैसे ही सिमिलर तरीके से जैसे कॉनकेव मिरर में आती है, लेकिन कॉनकेव मिरर क्या करता है, इन लाइट रेस को डाइवर्स करता है यानी फैलाता है। तो वो इस तरीके से क्या होती है, फैलती है। अब डाइवर्स करता है इसी तरीके से जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं ना इन सारी लाइट रेज को, क्योंकि बिहाइंड द मिरर हमें नहीं पता कि लाइट रेज जो होंगी वो बिहाइंड द मिरर हम लाइट रेज को ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नोटेशन है, ध्यान रखना इसको। और जहाँ पे ये मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो वो देख लीजिए, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वर्चुअल फोकस। देखो कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, कॉन्वेक्स का वर्चुअल होता है। द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, as I told you earlier। A plane mirror neither converges parallel ray of light nor diverges them, and the focal length of a plane mirror can be considered to be infinity or infinity। याद रखना, फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर की होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी और इनफाइनिटी होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पूछ लेते हैं कि फोकल लेंथ बताइए प्लेन मिरर की। फोकल लेंथ आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव की तो पता चल गई है। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जो कि आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर की मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन रेडियस और कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर के बीच में, वो देख लीजिए। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के हाफ होती है। क्या होती है, रेडियस के हाफ। तो एक तरीके से कह सकते हैं आप कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू। यहाँ पे एफ आपका फोकल लेंथ है, आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है एंड ये फोकस है। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका आर होता है, और ये जो डिस्टेंस है सिर्फ इतना, ये आपका क्या है, एफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो एफ इज इक्वल टू किसके, आर अपॉन टू। ओके, तो इफ द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 मीटर, अगर रेडियस जो है वो कितना है, 20 मीटर है, तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो उसकी फोकल लेंथ निकालिए। कितनी है फोकल लेंथ, 20/2, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक जितना समझाया वो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट,
टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो कुछ रूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं इमेजेस जो हमें फॉर्म होती हैं कॉनकेव मिरर पे। तो ये रूल्स देख लीजिए। पहला रूल कहता है a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है कॉनकेव मिरर के, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी कि आप देख सकते हैं अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी सेम पाथ से वापस चली जाती है, यानी गई और वापस आ गई। A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis of a after reflection। अगर कोई फोकस से पास हो रही है, कुछ इस तरीके से लाइट आई और फोकस से पास हुई, टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक चीज याद रखना, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है एरो से, कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। इसी तरीके से a ray of light which is incident at pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with principal axis। अगर पोल पे पड़ रही है तो वो आपका वही लॉ फॉलो करते हुए, आई इज इक्वल टू आर वाला लॉ फॉलो करते हुए लाइट का रिफ्लेक्शन का पास हो जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कितने तरह के आप इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हो कॉनकेव मिरर से। तो हम देखो 6 तरह के इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के। तो ये ऑब्जेक्ट देख लीजिए कहाँ कहाँ होंगे। ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इन्फिनिटी है। देखो पहले हम रखेंगे पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे, फिर रखेंगे फोकस पे, फिर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन इन्फिनिटी। तो ये 6 केस हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन 6 केसेस के बारे में हमें पढ़ना है वन बाय वन। तो देख लीजिए पहला केस है image formed by a concave mirror when the object is placed between pole and focus of the con of the mirror। तो देखिए ये आपका क्या है, मिरर है। क्या है, मिरर। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। अगर कोई लाइट रे पहले सीधे जाती है, मतलब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आपको पता है वो फोकस से पास हो जाती है कुछ इस तरीके से, बताया था मैंने, फोकस से पास हो गई। अब दूसरी लाइट जो रे होती है वो क्या करती है, ये रूल फॉलो कर रही है, अभी कॉनकेव से पास होगी। अगर कॉनकेव से पास हो रही है तो वो जैसे गई है वैसे ही वापस लौट जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर मीट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था इमेज तभी फॉर्म होती है जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं से कहीं तक ये दोनों लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जो कि हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने के बाद तो इन लाइंस को जब हम पीछे की तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, बिहाइंड द मिरर एक चीज का ध्यान रखना, डॉटेड लाइन आएंगी हमेशा। तो ये दोनों जहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां आपकी इमेज फॉर्म होगी। अब आप देखिए आपकी ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो आपकी इमेज फॉर्म हुई इस तरीके से। ऑब्जेक्ट को आप ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज को आप ए डैश बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए जो इमेज है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। कैसी है, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब देख लीजिए, व्हेन object is placed between the pole and focus of a concave mirror the image form is behind the mirror, virtual and erect, larger than the object। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, ये समझ में आए वाला केस।
दोनों लोगों को? सही है सर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट? फोकस पे रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। पोलर फोकस के बीच में तो हो ही चुका था, अब फोकस पे आ गया। तो देखिए, पहले पहले जो लाइट रेज होगी, पहली लाइट होगी, वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर क्या हो जाती है, वो फोकस से पास हो जाती है। वो कुछ इस तरीके से पास हो गई, आपको एरे से रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो लाइट रे है वो क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो वापस भी जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये लाइट रे ना तो इस साइड मीट होगी, ना पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो मीट होगी। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? When an object is placed at the focus of a concave mirror, the image form is at infinity. इमेज कहाँ हो रही है फॉर्म? इन्फिनिटी पे हो रही है। पता नहीं है कहाँ जाके मीट करेंगे, हमें भी नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसी के सेम साइड बन रही है तो रियल होंगी, जहाँ ऑब्जेक्ट रखता है उसके अपोजिट साइड बनती है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। हाईली मैग्नीफाइड यानी बहुत बड़ी होगी। ओके। When a light bulb is placed at the focus of a concave mirror, the reflector, the diverse light rays of a bulb are collected by a concave reflector, then reflected to produce a strong parallel side beam of light. टॉर्च में इस चीज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, यानी जो बल्ब होता है वो फोकस पे रखा जाता है ताकि जो लाइट रेज होती हैं वो दूर तक जाती हैं। देखा होगा आपने। ओके। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे के बीच में रखा हुआ है। ये तीसरा केस है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो वही फर्स्ट लाइट रे पहले ट्रेवल करेगी किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टरवर्ड्स passes to focus, and then from the same object it will pass through the center of curvature, और ये सेम पाथ से वापस चली जाएगी। अब आप देखेंगे पीछे की तरफ तो ये कहीं मीट नहीं करने वाली, क्योंकि डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है, लेकिन आगे की तरफ ये दोनों जहां मीट करेंगी ये आपका इमेज फॉर्म होगी। ये आपकी ए डैश और बी डैश आपकी इमेज हो गई। अब देखिए, when an object is placed between the focus and the center of curvature of a concave mirror, the image form is beyond the center of curvature। ये पोजीशन बताता है कहाँ फॉर्म हो रही है। सी से साइड है तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था रियल एंड इन्वर्टेड तब होती है जब जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी के साइड, उस सेम साइड पे आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। केस नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये डायग्राम, ये रे डायग्राम पेपर में आते हैं, बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। ये आपका ऑब्जेक्ट है एबी, पोल फोकस के बीच में पढ़ लिया, फोकस पे पढ़ लिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पढ़ लिया। अब आपका कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वही पैरेलल लाइट कहाँ गई, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास हुई। ये फर्स्ट रूल। आफ्टरवर्ड्स, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास हो ही नहीं सकती क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो जो दूसरा रूल है, कौन सा वाला, तीसरा रूल, कि फोकस से लाइट पास होती है। तो अब लाइट फोकस से पास होगी, फोकस से पास होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये दोनों जहां मीट कर रही हैं वहां आपकी इमेज फॉर्म होगी। कोइंसिडेंटली ये जहां मीट करती हैं वो फोको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट करती है, तो आपकी इमेज यहाँ फॉर्म हुई। अब यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्शन आएगी इमेज की वो कुछ इस तरीके से होगी। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्म हुई, रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम साइज की होगी जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके थोड़ी सी दूरी पे रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हो गई,
फोकस से पास होने के बाद दूसरी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, जहाँ ये दोनों मीट कर रही हैं, वो आपका क्या है, इमेज फॉर्म होगी। आप देख सकते हैं इमेज जो फॉर्म हुई है वो कैसी है, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, रियल एंड इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जब आपका इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे आप देखिए पता ही नहीं है ना कहाँ पर है, तो पोजीशन तो हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो इसलिए एक लाइट रे कुछ इस तरीके से आई, वो रिफ्लेक्ट हो गई। एक लाइट रे कुछ पोल से पास हुई, वो रिफ्लेक्ट हो गई। जहाँ पे ये मीट करी, मीट दोनों ने इंटरसेक्ट किया, वो फोकस पे किया। तो फोकस पे इंटरसेक्ट करने के बाद आपकी इमेज जो हुई वो फोकस पे फॉर्म हुई। When the object is at infinity from a concave mirror, the image form is at focus, real and inverted, much smaller than the object, और ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। A concave mirror is used as a hat mirror by the doctors to concentrate light coming from the lamp on the body part of a patient, like ear, nose, throat, etc. to be examined. डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर क्योंकि जो लाइट उनकी टॉर्च से एमिट होती है वो एक तरीके से क्या होती है, फोकस करनी चाहिए उस पार्ट पे जहाँ उन्हें डॉक्टर्स को एग्जामिन करना है। ओके, इसलिए वो कॉनकेव मिरर के से बनी होती हैं उनकी लाइट्स। Now the concave metal dishes are used in dish antennas of television or receive TV signals from the very distant combination satellites which are high up in the sky. आपने देखा होगा जो आपके घरों में डिश लगी होती है वो भी कॉनकेव सरफेस की होती है। तो कॉनकेव सरफेस का सिर्फ काम इतना सा होता है, जो वो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं उसको कंसंट्रेट कर सके आपके एंटीना पे, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग व्यू मिल सके टेलीविजन पे। क्लियर है? ये क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछ लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर क्विकली बट अप्रोक्सीमेटली। मतलब बिना किसी स्केल या मेजर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया आपको किसी कॉनकेव मिरर की क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो वो उसको निकालने के लिए द फैक्ट ये है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट कंसिडरेबल डिस्टेंस, जब आपका ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पे रखा हुआ होता है से इन्फिनिटी, जब आपने उसे इन्फिनिटी का from a concave mirror, then its images form at the focus. As I told you, in the formation of sun, formation of sun, in that case, similarly is here. So can be used to find out the focal length of a concave mirror quickly but approximately. यानी जो आपने अभी केस पढ़ा था, क्या जब आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे होती है, देखिए। तो आपकी इमेज की पोजीशन कहाँ होती है, फोकस पे होती है। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और फोकस और पोल के बीच में अगर आप वो निकाल लेंगे लेंथ, तो आपकी फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, ये तरीका होता है। अब देखिए 6 केसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं। विद इन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में जब इमेज बनती है तो बिहाइंड द मिरर एंड लार्ज होती है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। सिर्फ एक ऐसा केस होता है कॉनकेव मिरर में ये जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, बाकी सारे रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है जब इमेज क्या होती है, पोल और फोकस के बीच में रखी होती है। अब बाकी देखिए, अब 3 चीजें आपको याद करनी है। कैसे याद करनी है? अगर फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज का बनेगी इन्फिनिटी पे। अब इसी का उल्टा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज का बनेगी, फोकस पे बनेगी। देख सकते हो सिमिलैरिटी? तो एक याद हुआ, उससे उसके साथ साथ दूसरा भी याद हो गया। अब यहाँ पे जो इमेज होती है वो हाईली एनलार्ज होती है, आप बोल देना हाईली डिमिनिश्ड होती है, छोटी बनेगी। अब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हुई है इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज का बनेगी बियॉन्ड सी। अगर बियॉन्ड सी रखी हुई है तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देख लो दूसरा केस भी याद हो गया, यानी एफ एंड सी, तो आपका कहाँ बना, बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या बनी, बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ पे एनलार्ज होती है, यहाँ पे आप क्या बोल लीजिए, डिमिनिश्ड बोल दीजिए। तो पहला केस तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सेल्फ अंडरस्टूड है। एक याद करोगे सिक्स, सेकंड याद करोगे सिक्स हो जाएगा, थर्ड याद करोगे फिफ्थ हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा है तो इमेज भी सी पे बनती है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट।
और रियल एंड इन्वर्टेड स्टार्टिंग में याद करा दिया था। तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होती है। आपसे नेचर जब पूछेंगे और पोजीशन पूछेंगे इमेज की, तो आप इसके बेसिस पे ही बता पाओगे, इसलिए आपका बेस है, इसको याद कर लेना और रे डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज के लिए बस काफ़ी है।